ये एनोटेट क्यों कर देते हैं बच्चे? एकदम आगे ही देखो। अच्छा कौन है टीचर? चलिए बच्चों सवाल देखते हैं। सवाल में बोला गया था कि किन्हीं बाएं जानिब, आपको बोला गया है बाएं जानिब, आपको बताया कि आपका बायां क्या हो जाएगा? दाया। तस्वीर का बायां क्या होगा? आपका दाया। तो देखिए बच्चों यहाँ से उतरेगा और वो इस तरफ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? इस तरफ से ये जो हो जाएगा पहला बायां होगा। पहला क्या होगा? बायां होगा। उसके बाद सेकंड, अब वो जब उतरेगा तो सेकंड स्टेप जब वो ले रहा है तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? ए जब बी मकाम पर गया तो देखिए यहाँ पर उतरा, वो यहाँ से उतरेगा, खाना खाने बुला दाया पूछा है क्या? क्या है? बायां। फिर यहाँ से भी जाएगा तभी भी क्या हो जाएगा? यहाँ से भी जाएगा तभी भी। बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। बच्चों आप बैठ के बच्चों थोड़ा आप ये करिए कि माइक म्यूट रखिए अपना। वापस से हम देखते हैं। आपको बोला गया बाएं जानिब, तो देखिए बच्चों ए जब आएगा तो पहला बायां क्या होगा? ये आप बोलोगे टीचर ये तो दायां है। बच्चों ये आपका दायां है, ए का दायां नहीं है, क्योंकि वो नीचे की जानिब उतर रहा है। फिर उसके बाद जब वो इस तरफ आएगा तब वो उसका क्या होगा? दायां जानिब होगा, यानी हमको वो नहीं लेना है। अब दूसरा बायां यहाँ पर होगा, दूसरा बायां क्या होगा? इस तरफ होगा। फिर तीसरा बायां इस तरफ होगा और चौथा यहाँ पर होगा, यानी वो कितनी बार मुड़ रहा है बाईं जानिब? 4 बार। अगर आपको ये चीज तस्वीर समझ में नहीं आई तो आप क्या करो, इसी तस्वीर को उल्टी बना लो। अब देखो बेटा, अब आपकी स्क्रीन पे जब उल्टी तस्वीर बन गई है, अब आप यहाँ से जाओगे तब देखो आपके लिए कितनी आसानी होगी। कभी कभी पेपर में इस तरह की तस्वीर आती है, तब आप क्या करो, पेपर को उल्टा करके भी कर सकते हो। अब देखिए जब आप पेपर को उल्टा करेंगे तो आपको पूछा गया है बाएं जानिब, तो देखिए बच्चों पहला बायां क्या होगा? होगा ये। अब ये दूसरा बायां ये होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से वो दाएं जानिब गया, यहाँ से भी दाएं जानिब, अब यहाँ से वो बाएं जानिब गया। अब जब वो सीधा यहाँ खड़ा है, वापस उसका बायां जानिब कौन सा होगा? ये होगा। अभी बाएं जानिब ये होगा, यानी कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो यानी आपको मालूम पड़ गया कि वो ए से बी मकाम तक जाने के लिए 4 मरतबा हमको बाईं जानिब मुड़ना होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। अगला सवाल, ये सवाल देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला गया है भारती मशरिक की जानिब मुंह करके खड़ी है। भारती कहाँ खड़ी है बच्चों? मशरिक की जानिब। देखिए मशरिक कहाँ पर होता है? मशरिक ये इस तरफ है। एक मिनट, मशरिक की जानिब मुंह करके खड़ी, इसका मुंह मशरिक की जानिब है। अब आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की तरफ वो मुड़ेगी कि वो वापस कहाँ पर जाएगी? उसका मुंह कहाँ पर होगा? मगरिब की जानिब। पहले बोला है बेटा बायां। देखिए अगर ये मशरिक की जानिब, इसका मुंह इस तरफ है, तो इसका बायां कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, है ना। फिर बोला है वापस से बायां, तो बच्चों वापस से बायां ये किधर पे आएगी? इस तरफ आएगी। अब क्या बोला गया है उसको? अब बोला गया है उसको दायां। तो दायां बेटा वो किधर जाए, सॉरी वापस से बायां बोला है, तो वापस से बायां कहाँ पे आएगी? यहाँ पर आएगी। और फिर कहाँ बोला है? दाएं जानिब। अब यहाँ से वो दाएं जानिब कहाँ जाएगी? इस तरफ जाएगी। तो देखिए बच्चों अब उसका मुंह मशरिक की जानिब हुआ कि नहीं हुआ? पहले बाएं, ये यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से बाएं जानिब गई ऊपर की तरफ, उसका बायां कहाँ हो गया? ऊपर। फिर वहां से बाएं किस तरफ गई? वो मगरिब की तरफ। किस तरफ गई? मगरिब की तरफ। फिर वहां से बाएं वो वापस कहाँ पर आई? जुनूब की तरफ। और फिर वहां से कहाँ जाना है उसको? दाएं जानिब जाना है। कौन सी जानिब जाना है? दाएं जानिब। मैंने आपको बताई थी कि आप जब ऊपर से नीचे आ रहे हो, ये ऊपर से नीचे जब आप आ रहे हो, आपका जो राइट है वो स्क्रीन का क्या होगा? पेपर का क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। और ये वाला साइड क्या हो जाएगा? राइट होगा। तो राइट साइड गई है वो दाएं जानिब, तो वो इस तरफ आई है। देखो बेटा इस तरफ कौन सा वो होता है? रुख होता है, मगरिब होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमको क्या हो गया? मिल गया। तो ये चीजें आपको खुद बनानी पड़ेंगी पेपर में, और बनाकर ही आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल बोला है जुनैद मगरिब की जानिब सीधा 7 किलोमीटर गया।
पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, फिर आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। मगरिब की जानिब कितने मीटर गया बेटा? वो 7 मीटर। तो चलिए हमने इसको मगरिब की जानिब, इसका मुंह है 7 मीटर लेके चलते हैं। 7 मीटर गया वो, और उसके बाद क्या बोला गया है बच्चों? और बाएं जानिब मुड़कर। अब देखिए जब मगरिब की जानिब आया तो उसका बायां कहाँ पर हो जाएगा? ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। सीधा 4 किलोमीटर गया। कितना किलोमीटर गया बच्चों? 4 किलोमीटर। फिर वो बाएं जानिब गया, तो बेटा बायां उसका कहाँ पर होगा? आपके राइट साइड में। तो आपके राइट साइड में वो बाएं जानिब गया, और फिर सीधा बाएं जानिब कितना गया? 3 किलोमीटर। उसके बाद वो शुमाल में 9 किलोमीटर गया। शुमाल में 9 किलो मतलब ऊपर की जानिब 9 किलोमीटर गया, और दाएं जानिब मुड़कर। अब यहाँ से कहाँ मुड़ा बच्चों? दाएं जानिब। दाएं जानिब यानी आपका राइट साइड। तो देखिए दाएं जानिब वो मुड़ा और जाकर 4 किलोमीटर पे रुक गया। तो आपको बताना है कि वो इब्तिदाई मकाम से कितने फासले पर था। बेटा इब्तिदाई मकाम उसका ये था, यानी आपको इसका इस दोनों के दरमियान का फासला बताना है। अब देखिए फासला आप किस तरह से बताएंगे, जरा गौर करिए बच्चों। ये जो पूरा फासला आपको दिया गया है, ये आपको पूरा फासला दिया हुआ है 7, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला कितना दिया गया? 7 किलोमीटर। बट आप गौर करिए ये फासला कितना है? 4 किलोमीटर है। ये फासला कितना है? 4 किलोमीटर। तो मुझे बताइए ये फासला भी कितना होगा? 4 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा? 4 किलोमीटर होगा ना ये फासला भी। तो बच्चों 7 में से आप 4 नफी करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी 7 नहीं, ये 9 दिया हुआ है। अरे 4, 9 में से 4 नफी करेंगे तो अब कितना बचेगा बच्चों? 5 किलोमीटर बचेगा। यानी ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं दोनों फासले क्या है? मुतवाजी है ना, सीधा गया है वो। तो ये मुझे बताइए अब इसमें इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। मैं वापस से एक बार समझा देती हूँ आपको सवाल क्या दिया हुआ था आपको। देखिए सवाल दिया गया था जुनैद मगरिब की यानी 7 किलोमीटर गया। ये 7 किलोमीटर गया। उसके बाद बाएं जानिब मुड़कर वो 4 किलोमीटर गया, और 4 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या कर रहा है? फिर 3 किलोमीटर का फासला तय कर रहा है। 3 किलोमीटर का फासला क्या कर रहा है? तय कर रहा है। और 3 किलोमीटर का फासला किस जानिब तय कर रहा है बच्चों? बाएं जानिब। उसके बाद क्या हो रहा है? शुमाल की जानिब 9 किलोमीटर। अब देखिए जरा यहाँ पर दिया गया है ये जो फासला है शुमाल की जानिब, ये फासला 9 किलोमीटर का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला क्या है? 9 किलोमीटर का है। इस फासले को 9 किलोमीटर पूरा बोला गया है। अब आगे बोला गया है वहां से जाने के बाद वो कहाँ गया है? वो 4 किलोमीटर और चलकर गया। 4 किलोमीटर और चलकर गया। तो आपको असल मकाम बच्चों, ये इसका असल मकाम था, ये इसका आखिरी मकाम था, इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो अब आपने देखा कि ये पूरा कितना है? 9। लेकिन उसके साथ ही साथ आपने देखा कि ये वाला जो इतना पोर्शन है, इतना जो फासला है, ये कितने का है? 4। तो आपने 9 में से 4 नफी कर दिया, तो आपको जवाब क्या मिल गया? 5 मिल गया। यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया? 5 किलोमीटर। मैम और एक बार समझा तो। रहीम मोटरसाइकिल लेकर 2 किलोमीटर मशरिक की सिम में गया। मशरिक की सिम में वो जा रहा है, कितना किलोमीटर का फासला तय कर रहा है? 2 किलोमीटर। उसके बाद दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए। अब बेटा देखो दाएं जानिब बोला है, वो यहाँ पे खड़ा है तो उसका दायां कहाँ होगा? नीचे की जानिब होगा। दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए 2 किलोमीटर फिर से गया। फिर वहां से उसने क्या किया? वापस से कायमा जाविया बनाते हुए, लेकिन अब कब कहाँ जा रहा है बेटा? बाएं जानिब। तो बाएं जानिब इसका यहाँ पर हो गया 2 किलोमीटर। मैंने बताई थी जब नीचे आओगे आप ऊपर से तो आपका दायां क्या हो जाएगा? आपका बायां हो जाएगा। ये 2 किलोमीटर गया। उसके बाद जाविया कायमा बनाते हुए वापस से कहाँ मुड़ा बच्चों? दाएं जानिब। दाएं जानिब वापस से मुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर। अब देखिए वो यहाँ पर आके रुक गया है, और आपको बताना है कि ये जिसने फासला यहाँ से शुरू किया था, जो उसका घर है यहाँ पे, और आखिरी फासला जो है उसके दरमियान का फासला कितना है? यानी इब्तिदाई मकाम और आखिरी मकाम के दरमियान का फासला कितना है? बच्चों अगर आप गौर करोगे, मैं ये तमाम जो है स्ट्रेट कायमा जाविया बनाते हुए गया है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का फासला लूंगी तो ये फासला देखिए 2 किलोमीटर का है ना। इतना फासला जो है ये फासला 2 किलोमीटर का है।
तो ये भी फासला कितने का आएगा, ये फासला भी कितने का आएगा, 2 किलोमीटर का। क्यों? 2 क्योंकि ये किलोमीटर। अरे 90 दर्जे बना रहे, 90 दर्जा मतलब कायमा जाविया, तो कायमा जाविया तो पैरेलल लाइन हो गई। उसके बाद ये 2 किलोमीटर हो गया, साथ ही साथ नीचे का 2 किलोमीटर देखिए, ये वाला जो 2 किलोमीटर का फासला है उसी के सामने वो वहां पे भी तो मुतवाजी लाइन खींच सकती हूँ मैं, और वहां पर भी क्या बन गया, 2 किलोमीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 जमा 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 2 जमा 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी मुझे क्या मिला, इतना मुझे आपको यहाँ पर हमको मिल रहा है, एक मिनट, यहाँ पर इतना फासला मुझे मिल रहा है, सॉरी, ये मिल रहा है 4 किलोमीटर, और इतना कितना मिल रहा है, 3 किलोमीटर। यानी मुझे अब ये फासला मालूम करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कायमतुल जाविया मुसल्लस बन रहा है। कौन सा मुसल्लस बन रहा है, कायमतुल जाविया मुसल्लस है, और 2 जिले दिए हुए, छोटे जिले 4 और 3, तो ऑटोमेटिक जवाब क्या हो जाएगा, 5। ये फीसागोरस के सलासी आदाद है। अगर आपको चेक करना है तो देखिए, कायमतुल जाविया मुसल्लस का जाब्ता होता है, वित्र का मुरब्बा बराबर है पहले जिले का मुरब्बा जमा दूसरे जिले का मुरब्बा। पहला जिला कितना हो गया बच्चों, 16 हो गया, और दूसरा जिला कितना हो गया, 9 हो गया। 16 में 9 जमा कितना आता है, 25। बच्चों 25 का जज्रुल मुरब्बा निकालो, जवाब क्या आ जाएगा, 5। तो आपका जवाब क्या आ गया, 5 किलोमीटर। इस वजह से मैंने आपको पहले कहा था कि आप क्या याद करेंगे, फीसागोरस के सलासी आदाद। अगर आपको फीसागोरस के सलासी आदाद याद है, तो जब आपने देखा यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 3 है, तो आपको 4 और 3 के साथ फीसागोरस का तीसरा सलासी अदद याद आता है, 5। तो आप डायरेक्ट क्या बता देते हो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 5। ये चीजें जो स्टार्टिंग में बताई गई वो यहाँ पर फायदा देती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको 1 मिनट में पूरा हल करना, सवाल पढ़कर समझकर हल करना मुमकिन नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वक्त जो आपका होता था ना, ये वक्त आप बचा सकते थे और 1 मिनट के अंदर ही अंदर सवाल को हल कर सकते थे। मुझे उम्मीद है आपको फासले पर एक सवाल पूछा जाता है तो ये समझ में आ गया होगा। आप अलग अलग सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं बच्चों घड़ी के ताल्लुक से सवालात। जो घड़ी होती है, घड़ी के ताल्लुक से सवालात पूछे जाते हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी, पेपर में नहीं दिए हुए लेकिन फिर भी क्वेश्चन में है आपके, इस वजह से मैंने बता दिया है। बच्चों घड़ी जो होती है 1 घंटे में, यहाँ पे आपको पता है घड़ी की दोनों बाजुओं की सिमत होती है, 1 घंटे में एक बार सिफर जाविया बनाती है, और दोनों बाजू मुखालिफ सिमत में, यानी जब 6 बज रहा है तो 180 जाविया बनाती है, और दोनों बाजू 90 का जाविया। 90 का जाविया मतलब बच्चों जब 3 बज रहा है तब क्या कितनी मरतबा बनता है, 1 घंटे में 2 बार। 12 घंटे में क्या होता है, 11 बार होता है, 11 बार होता है 22 बार, और 24 घंटे में 22 बार, 22 बार, 44 बार। ये देखिए एक पे एक बाजू यानी सिफर जाविया बन रहा है। आपने 6ठी क्लास में सिफर जाविया, मुस्तकीम जाविया वगैरह पढ़ा है, तो यानी ये एक बार बन रहा है 1 घंटे में। और दोनों बाजू मुखालिफ सिमत में मैंने अभी आपको बताई 6 बजे के वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर 180 का जाविया बन रहा है, और दोनों बाजू 90 का जाविया बना रहे हैं, यानी 3 बजने के वक्त पर। अब चलते हैं, हमने सवाल पूछा जाता है बच्चों। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है घड़ी का समझना है कि घड़ी में मिनट की सुई और घंटे की सुई अगर 1-2 नंबरों के दरमियान हो तब मिनट की सुई और घंटे की सुई में 30 दर्जे का जाविया बनता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले हम समझते हैं। ये आप घड़ी दिख रही है बच्चों, आप देखो घड़ी की सुई एक बड़ा कांटा 12 पर है और छोटा कांटा 1 पर है। तो अगर छोटा कांटा 1 पर है और बड़ा कांटा 12 पर है, तब इनके दरमियान बनने वाला जाविया कितने का होगा, 30 दर्जे का होगा। कितने का होगा, 30 दर्जे का। ये ऐसा क्यों आता है, ये जाब्ता है 360 बट तकसीम 12 घंटे, जवाब आता है 30। उसके बाद मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई आधा दर्जा आगे आती है। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने दर्जा आगे जाएगी, 6 दर्जा, और घंटे की सुई कितने आगे जाएगी, आधा दर्जा। तो ये जो चीज है ना, अब एक जाब्ते की मदद से जब हम करेंगे तब हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब देखिए बच्चों सवाल दिया है, अगर घड़ी में 5:15 बज रहे हैं तो बताइए मिनट की सुई और घंटे की सुई में कितना दर्जे का जाविया बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको तो दिख क्या रहा है, 30 यहाँ पर हो गया, 30 60, तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 60 लगा देते हैं। पर जब मिनट की सुई 12 से लेकर 15 तक आई है
12 से लेकर 15 तक आने में ये वाली जो छोटा काटा है वो क्या हुआ, थोड़ा आगे हुआ। देखिए क्या ये 5 पर है, ये 5 पर नहीं है। इस वजह से इसका एक जाब्ता है, हम उस जाब्ते की मदद से सवाल को हल करेंगे। जाब्ता क्या होता है, जाविये का दर्जा बराबर है 30 ज़रब आर, आर यानी घंटा, नफी 11/2 ज़रब मिनट। मतलब बेटा इस जाब्ते में आपको घंटा कितना दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है 5, तो आप घंटे के बजाय क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और आपको मिनट कितना दिया हुआ है 15, तो मिनट के बजाय आप क्या रखेंगे 15। अब देखिए 30 पंचे कितना होता है, 30 पंचे 150 और 11.5 का, अरे नफी यहाँ पर कुछ वो हो गई है, ये ना 11/2, ये थोड़ी बच्चों मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 11/2 ज़रब 15 है। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखने में 11 को मिटाया नहीं है, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वहां पर 15 का आधा लिख दिया वहां पे, वो आप सही कर लीजिएगा बाद में अगर पीडीएफ मिलेगी तो आपको। यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमको जवाब क्या मिल जाएगा, 150 में से 82.5 को क्या करना है, माइनस करना है। 82.5 को जब 150 में से माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 67 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको सिर्फ जाब्ता समझ में आ गया होगा कि जाब्ता किस तरह से है। जाब्ता क्या दिया हुआ है, 30 ज़रब घंटा नफी 11/2, 11/2 आप करेंगे तो 11 को 2 से क्या करेंगे, आप तकसीम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा जवाब। और उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैंने मिस्टेक की बता देती हूँ, यहाँ पर 11 के बदले आना चाहिए था, सही से आवाज नहीं आ रही है। 5.5 ज़रब 15 होना चाहिए था, और 15 को जब 5.5 से ज़रब करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 82.5 हो जाएगा। ये मिस्टेक थोड़ी टाइपिंग में हो गई है, वो बाद में सही कर ली जाएगी। अब देखिए एक और सवाल लेते हैं। अगर घड़ी में 8:20 बज रहे हैं, कितना बज रहा है बच्चों, 8:20, तो बताइए मिनट और घंटे की सुई में कितने दर्जे का जाविया बनेगा। वापस से वही जाब्ता लेते हैं हम जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जाब्ता देखे। जाब्ता क्या था बेटा, 30 ज़रब घंटा, घंटा कितना है 8, नफी 11/2 ज़रब 20, तो 11/2 को क्या करना है, हमें 20 से ज़रब कर देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर भी एक जगह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये होना चाहिए था। बराबर है मैम। हेलो मैम। जी सर। हाँ बराबर होता है वो, 11 ज़रब 20/2 है, तो 20 को भी 2 से तकसीम करेंगे तो 10 आता है, वो सही है जी वो। जी सर, दोनों हाँ, सही है, वो दोनों कुछ गलत नहीं है, वो सही है वो। 11 का हाफ करने के बजाय 20 का हाफ हुआ है, जी सही जी, है वो वो। मैंने डायरेक्ट एक्चुअल में कर दिया ना, वो बच्चे वो हो जाते हैं, हाँ इस वजह से मैं दोनों तरीके से वो कर रही थी। मेरे को एक्चुअल जी जी में जी। वो ब्रैकेट बनाना चाहिए था, मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया, तो वो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि 11 का आधा नहीं होके 20 का आधा डायरेक्ट हो गया है। तो चलेगा बच्चों, हाँ यहाँ पर देख लीजिए हमने डायरेक्ट 20 का आधा कर दिया है, तो 20 का ज़रब 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 240 नफी 110, 240 में से 110 जाएंगे तो कितना आएगा, 130 आ जाएगा हमारा जवाब, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2। आपको सिर्फ जाब्ता याद रखना है, जाब्ते में आपको 30 ज़रब घंटा, घंटा कितना लेंगे आप 8, नफी 11/2 ज़रब मिनट, मिनट कितना दिया हुआ है 20, तो आप घंटे को 240 से ज़रब करना है। अगर मिनट का हाफ होता है तो आप हाफ कर दीजिए, अगर मिनट का हाफ नहीं होता है तो आप 11 से ज़रब करके, अरे सॉरी 11 से 2 को तकसीम करके फिर मिनट से ज़रब कर दीजिएगा। अब अगला सवाल है बेटा, अगर मुकम्मल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो बताइए मिनट और घंटे की सुई में कितने दर्जे का जाविया बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये 5 मुकम्मल अदद है। अभी हमने पीछे देखा था कि मुकम्मल अदद दिया था तो कितना था 30, तो आप क्या करेंगे, इसका जाब्ता क्या होता है, 30 ज़रब आप मुकम्मल अदद, ये कितना मुकम्मल अदद है ना 5, यानी पूरा 5 o'clock हो रहा है, घड़ी में 5 बज रहा है, तो आप 30 ज़रब क्या करेंगे, मुकम्मल वक्त यानी आप 5 से ज़रब कर देंगे, तो 30 ज़रब 5 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, और आपका जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वापस यहाँ पर एक और सवाल, अगर घड़ी में 7 बज रहा है तो बेटा 7 ज़रब 30 कितना होता है, 7 या 21, तो 21 यानी 210 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मुकम्मल वक्त को 30 से ज़रब देना है
और अगर मुकम्मल वक्त नहीं दिया हुआ है तो आप पीछे दिए हुए सवाल की तरह हल करेंगे उसको। 30 ज़रब घंटा नफी 11/2 ज़रब मिनट। अब ये सवाल दिया है, देखिए मुतबादिल में से कौन से वक्त घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के दरमियान 105 दर्जे का जाविया बनता है। इसमें कोई दो सही मुतबादिल। तो बच्चों इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको हल करें जिस तरह से अभी हमने हल किया था, जाविये का दर्जे का जाब्ता लगा के, और आप इसको हल करेंगे तो आपको देखिए पहला कीमत रखने पर आपको जवाब क्या मिला, 75 मिला, और दूसरी कीमत रखने पर जवाब क्या मिला आपको, दूसरी कीमत जवाब रखने पर 105 मिला। और आपको दो मुतबादिल यानी दो ऑप्शन का जवाब आएगा 105। तो अगर आप गौर करेंगे बेटा तो 4 सवाल है, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को हल करने में कम से कम एक ऑप्शन को हल करने में 15 सेकंड तो लगेगा आपको। 15, 15, 30, 45 यानी आपका बहुत वक्त चला जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है, आप फटाक से शक्ल, क्योंकि शक्ल बनाना आसान होती है, आपने चारों तस्वीरों की शक्ल बना ली। अब तस्वीरों की शक्ल बनाने के बाद यहाँ देखिए पहली जो शक्ल है 3:30, दूसरी शक्ल दी हुई आपको 10:30, तीसरी शक्ल है 2:30 और चौथी शक्ल है 9:30। अब बच्चों जरा इस शक्ल पर गौर करो, आपको बोला गया 105 दर्जा, आपको सवाल दिया हुआ है 105, पर यहाँ देखिए यहाँ पर 30 बनेगा 6 से 5 के बीच में, और 5 से 4 के बीच में कितना बनेगा 30, 30 और 30 कितना होता है 60। तो ये जवाब आपका होगा क्या, नहीं होगा। फिर आप जरा यहाँ पर आइए, 30 यहाँ बन रहा है, 30 60, 30 90, और ये 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120। तो 120 तो बड़ा हो गया, यानी ये जवाब भी नहीं होगा। अब जरा आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए 30, 30 60 और 30 तिया 90, और ये 90 से कुछ ज्यादा है। साथ ही साथ आप जरा देखिए ये दोनों शक्ल आपको क्या एक दूसरे का अक्स नहीं दिख रही है, दिख रही है, और आपको जवाब में बोला है दो सही मुतबादिल। जब दो सही मुतबादिल बोला गया है और दोनों एक दूसरे का अक्स भी दिख रही है, मतलब ऑप्शन नंबर यानी आपका 2:30 और 9:30 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका वक्त बचेगा, और जब आप 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से फटाफट इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए एक और सवाल हम ले लेते हैं इसी का। अब देखिए आपको 75 दर्जा बोला है, कितना बोला है 75। बच्चों जब शक्ल बनाते हैं ना तो शक्ल से क्या आसानी होती है। अब जरा देखिए 75 दर्जा बोला है, तो अब आप यहाँ देख के तो देख रहे हैं 90 से ज्यादा है, ये नहीं होगा, है होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये भी 90 से ज्यादा है, ये होगा क्या, ये भी नहीं होगा। अब जरा इन दोनों शक्लों पे देखो, ये दोनों शक्लें आपको अक्स दिख रही है और ये दोनों शक्लें 90 से कम है। आप काउंट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, आपने वो फॉर्मूला नहीं लगाया। आप फॉर्मूला लगाओगे तभी भी वही जवाब आने वाला है, लेकिन आपने लॉजिक लगाया कि यहाँ तो 90 से ज्यादा है, जबकि हमको बोला है 75। 75 क्या होता है, 90 से कम होता है, और ये भी 90 से ज्यादा हो रहा है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन होंगे क्या, नहीं होंगे, यानी जवाब क्या होगा हमारा 3:30 और 8:30, ये दोनों हमारे क्या होंगे, सही जवाब होंगे। तो अगर ऐसी सवाल आते हैं तब आप क्या करेंगे, उसमें इस तरह से तस्वीर बना के उसको हल कर सकते हैं। अब चलते बेटा 12 घंटे वाली घड़ी में अक्स का सवाल आता है। तो आप देख सकते हैं 9 बजे जब घड़ी में वक्त होता है और उसका अक्स हम आईने में देखें तो आईने में क्या बनेगा, 3 बनेगा। इसी तरह हम जब घड़ी में 8 बज रहा है और उसका आईने में देखेंगे तो अक्स क्या बनेगा, 4 बनेगा। ये तो मुकम्मल वक्त हो गया। लेकिन अगर आपको बोला गया है कि 8:20 का अक्स मालूम करो, तब आप किस तरह से मालूम करोगे। तो बच्चों उसका एक जाब्ता होता है, ये देखिए 8:20 का अक्स, इसका एक जाब्ता क्या होता है, 8:20 जो दिया हुआ है, आप जो भी वक्त दिया उसको 11:60 में से नफी करो। किस में से नफी करो, 11:60। अब आप बोलोगे टीचर आपने 11:60 क्यों लिखे, बेटा गौर करो यहाँ पर 60 दिया हुआ है, 60 मिनट यानी ये भी यहीं पे हो जाएगा तो 12 घंटा होता ना, ये क्या होता है 12 घंटा ही होता। देखो हमारी घड़ी कितने की है, 12 घंटे की। फिर सवाल है कि टीचर हम डायरेक्ट 12 घंटा तो लिख सकते थे, हमने 60 क्यों नहीं लिया, 60 क्यों लिया। बेटा इसलिए क्योंकि अगर बड़ा अदद आएगा तो हमको वहां से कैरी करना पड़ेगा, उसमें क्या होगा हमारा काम बढ़ेगा। तो आप सिंपल जाब्ता ले लो कि 11:60 में से जो भी वक्त दिया आप उसको क्या करो, उसको नफी कर दो। तो आप 8:20 को 11:60 में से नफी करोगे, आपका जवाब क्या जाएगा 3:40।
3:40 आपका जवाब हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 3:40। जरा देखते हैं क्या 3:40 ही अक्स बन रहा है। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है 3:08 पर है, यानी 40 मिनट। एक और सवाल, 1:50। बेटा 11:60 में से नफी करो 1:50 को। 11:60 में से नफी करने पर 1:50 को कितना मिलेगा हमको जवाब? 10:10 है ना। 60 में से 50 गए 10 और 11 में से 1 गए 10। 10:10 तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने एक तस्वीर लगा दी है। तो इस तरह से ये जाब्ते की मदद से आप आसानी से कर सकते हो। अब हूबहू अक्स वाली घड़ी कौन सी होती है? ये कुछ हूबहू अक्स वाली घड़ी है। अभी तो हमने बेटा 12 घंटा देखा, अगर 24 घंटा आया तो सेम। 24 घंटे वाली घड़ी का अक्स अगर पूछा है तो हमने 12 घंटे में क्या लिया था? 11:60। 24 घंटे में हम क्या लेंगे? 23:60। 23:60 भी मतलब क्या होता है बच्चों? 24 ही होता है। 23 घंटा 60 मिनट यानी 24 घंटा ही होता है। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो अब इसका हल करेंगे। 16 30, 23 में से 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, और 23 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी में एक और सवाल ले लेते हैं हम। 18 15 बच्चों, 60 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा? 45। तो देखिए यहाँ पर 45 दिया हुआ है, और 23 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 23 में से 18 जाएंगे तो 5 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा हमारा। यानी ये आपको जाब्ता याद रखना है, दिया हुआ 23 निस्बत 60 नफी दिया हुआ वक्त। 23:60 कितना होता है? 24 घंटा ही होता है। 24 घंटे में से आप क्या कर रहे हैं? इसको माइनस कर रहे हैं, लेकिन आपने इसको एक फॉर्मूला बना लिया है। इससे क्या होगा? आपको कैरी करने वाला काम जो होगा आपका आसान हो जाएगा, वो आपको करना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं बेटा घड़ी का पानी में अक्स। पानी में अक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 तस्वीरें हैं। लेकिन अगर फॉर्मूला आपको पूछा जाता है तब आपको क्या करना है? यहाँ पर भी फॉर्मूला है। आपको जो दिया हुआ वक्त है आप उसको 18:30 में से नफी करो। किस में से नफी करो? 18:30 में से, यानी 18:30 में से नफी करोगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो अच्छा, अब सवाल ये कि 18:30 पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन बन रहा है नीचे की जानिब। 18:30 यानी 6:30 बज रहे हैं, तो इसमें से हम नफी करेंगे। तो 18:30 में से नफी करेंगे 8:25 को। अगर घड़ी में 8:25 बज रहे हो तो पानी में उसका अक्स क्या होगा? पानी में अक्स क्या होगा बेटा? 30 में से 25 नफी करो तो क्या आता है? 5। अब जरा ऑप्शन में देखो, हमको आगे जाने की भी जरूरत पड़ी क्या? हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वहीं पर हमको जवाब मिल गया। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। 18:30 में से 8:25 गए तो कितना बचेगा? 10:05। ये चीज मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं जरा बच्चों कैलेंडर की जानिब। कैलेंडर की जानिब हम लोग चलते हैं। कैलेंडर के भी सवाल फटाफट जरा देख लेते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है। आम साल 365 दिन के होते हैं, जिसमें 52 हफ्ते 1 दिन होते हैं, और लीप साल में 52 हफ्ते 2 दिन होते हैं। दिन और तारीख यकसा होने वाले महीने। बच्चों साल में अगर आप जनवरी में, आम साल में आप जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर उतार के देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? अगर 1 जनवरी को और 1 अक्टूबर को डे क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। जरा देखो, मैंने आपकी स्क्रीन पे कैलेंडर भी लाया, आप जरा देखो, ऐसा लग रहा है दोनों कॉपी है। 1 जनवरी को फ्राइडे, 1 अक्टूबर को भी फ्राइडे। आप देख सकते हैं ना, हूबहू कॉपी है, सिर्फ डे मंथ क्या है अलग है। तो ये आपको याद रखने हैं। कुछ महीने होते हैं जो आम साल में एक जैसे होते हैं, और साथ ही साथ लीप ईयर में भी क्या होते हैं? वो एक जैसे होते हैं। ये देखिए, जनवरी अक्टूबर फरवरी मार्च नवंबर अप्रैल जुलाई सितंबर और दिसंबर। आप घर पे जाने के बाद कैलेंडर लेकर, या मोबाइल फोन में भी कैलेंडर होता है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी जनवरी अप्रैल जुलाई फरवरी अगस्त मार्च नवंबर सितंबर और दिसंबर। अब पूछा है बेटा, देखो सवाल इस पे आता है कि अगर एक लीप साल में 15 मार्च मंगल के रोज था तो उसके बाद आने वाला 13 नवंबर कौन सा दिन होगा? बेटा इसका तो एक तरीका होता है मंथ कोड के जरिए करिए, बट मंथ कोड के जरिए करने के बजाय आपने क्या किया? यहाँ पर आपने सबसे पहले सवाल को पढ़ा, लीप साल बोला है, 15 मार्च बोला है, मंगल बोला है, नवंबर। तो अभी हमने पीछे क्या देखा कि मार्च और नवंबर का दिन क्या होता है? यकसा होता है। यानी अगर 15 मार्च को मंगल था तो 15 नवंबर को भी क्या होगा? मंगल होगा। 15 नवंबर को भी क्या होगा? मंगल होगा। लेकिन क्या आपको 15 नवंबर पूछा है? नहीं, 13 नवंबर।
तो बेटा मंगल से हम पीछे जाते हैं 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या हो जाएगा, पीर हो जाएगा, और 13 नवंबर को क्या हो जाएगा, इतवार हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इतवार हो जाएगा। ये चीज आई समझ में कि अगर आपको मंथ कोड याद है कि कौन से मंथ सेम होते हैं कौन से लीप ईयर में और आम साल में, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। एक और सवाल, 13 मार्च 2003 को जुमेरात था, तो उसी साल यौम अतफाल को कौन सा दिन होगा। बच्चों 13 मार्च 2003 ये आम साल है, कौन सा साल है, आम साल। जुमेरात है, यौम अतफाल यानी 14 नवंबर। अभी हमने देखा मार्च और नवंबर क्या होते हैं, यकसा होते हैं। आम साल में मार्च और नवंबर क्या होते हैं, यकसा होते हैं। इसलिए अगर 13 मार्च को जुमेरात था तो 13 नवंबर को भी क्या होगा, जुमेरात। लेकिन क्या आपको 13 नवंबर पूछा है, नहीं, आपको यौम अतफाल यानी 14 नवंबर पूछा है। इसलिए 14 नवंबर को क्या हो जाएगा, जुमा का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, जुमा का दिन। आम साल में बच्चों एक और डे होते हैं, यानी जिस दिन से साल की शुरुआत होती है उसी दिन पर साल क्या होता है, खत्म होता है। जरा आप देख लीजिए, आपके सामने कैलेंडर है। 1 जनवरी को देखो क्या था बच्चों, 1 जनवरी को ट्यूसडे यानी मंगल है। और आप जरा देखिए 31 दिसंबर को भी क्या है, 31 दिसंबर को भी ट्यूसडे यानी मंगल है। तो ये आम साल की खुसूसियत होती है। और लीप साल में क्या होता है, जिस दिन से साल की शुरुआत होती है उस दिन के अगले दिन पर। बेटा अगले दिन पर क्यों होता है, क्योंकि लीप साल में 2 ऑड डे होते हैं। आपको पता है लीप साल में 29 का, फैब में 29 का महीना होता है, और आम साल में फरवरी का 28 दिन का महीना होता है। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, 1 जनवरी को क्या है, बुध है, और यहाँ पर 31 दिसंबर को क्या दिया हुआ है, जुमेरात। यानी अगर 1 जनवरी बुध को आ रही है तो उस साल का आखिरी दिन कब आएगा, जुमेरात का। लेकिन ये कब होगा, लीप साल में। लीप साल को पहचानने का तरीका आपको बताया गया होगा स्कूल में कि इसको 4 से क्या करना है, तकसीम करना है। अब देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 31 दिन वाले महीने में 1, 2, 3 तारीख वाले दिन 5 मरतबा आते हैं। यानी अगर 1 जनवरी को बुध है तो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, यानी उस महीने में बुध 5 बार आएगा, जुमेरात 5 बार आएगा, और जुमा क्या होगा, 5 बार होगा। अब देखिए सवाल यहाँ पे पूछा है, जुलाई महीने की 26 तारीख को जुमेरात हो तो उस महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा आएगा। कौन सा दिन कितनी मरतबा आएगा, 5 मरतबा। बेटा देखो जुलाई महीना यानी 31 का महीना, जुलाई महीने की 26 तारीख को क्या दिया गया, जुमेरात दिया हुआ है। क्या बोला गया, जुमेरात, और 26 तारीख को जुमेरात है तो 5 मरतबा। तो अब देखिए 1 तारीख का दिन 29 तारीख का होता है, 2 तारीख का दिन 30 तारीख का होता है, और 3 तारीख का दिन कितने का होता है, 31 तारीख का। ये अभी हमने देखे। तो बच्चों 26 तारीख को जुमेरात है तो 27 तारीख को क्या होगा, जुमा, 28 को शनिचर, 29 को इतवार, 30 को पीर, और 31 को मंगल। तो अब जरा यहाँ देखिए कौन सा दिन आएगा, इतवार, पीर और मंगल। ये 3 जो आएंगे कितनी मरतबा आएंगे, 5 मरतबा। तो ऑप्शन में कौन सा जवाब है आपका, आपका ऑप्शन में जवाब है पीर और मंगल। तो आप ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। अब आते हैं बच्चों मंथ कोड। मंथ कोड आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मंथ कोड क्या होता है, मंथ जो होते हैं अलग अलग मंथ होते हैं। जैसे 28 दिन वाला महीना होता है वो फरवरी का होता है, और 28 को बेटा आप 7 से तकसीम करो तो अब आपको एक भी बाकी बचेगा क्या, नहीं, 7 चौक 28 होता है। यानी 28 दिन वाले महीने में एक भी ऑड डे नहीं होगा। ऑड डे नहीं होना मतलब बच्चों क्या होता है, जरा देखो आपकी स्क्रीन पर एक कैलेंडर आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, ये कैलेंडर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 28 दिन है। अच्छा ये 28 देखिए संडे को आ रहा है, पर यहाँ पे संडे को जगह खाली है, तो मैं अगर ये 28 को यहाँ डाल दूं तो आप देख सकते हो ये हफ्ता मुकम्मल है, दूसरा हफ्ता भी पूरा क्या है, मुकम्मल है, और तीसरा हफ्ता भी क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, मुकम्मल। तो ये 28 को मैंने यहाँ लिख दी, तो आप देखिए ये हफ्ता मुकम्मल, ये हफ्ता मुकम्मल, ये हफ्ता मुकम्मल, ये हफ्ता मुकम्मल। क्या यहाँ पर अब एक भी दिन आ रहा है क्या, ये नहीं आ रहा है, ये 28 ऊपर चला गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 0 ऑड डे, यानी सिफर। बाकी कितना रह गया, वहां पर सिफर रह गया। नेक्स्ट दिया हुआ है 29 दिन वाला महीना। अब जरा बच्चों 29 दिन वाले महीने में आप गौर करो, यहाँ देखो जरा आप, ये 29वां जो दिन है ये एक पूरा हफ्ता हो गया, ये दूसरा हफ्ता, ये तीसरा हफ्ता, ये चौथा।
पर यहाँ देखिए एक दिन बचा रह गया है। आप 29 को 7 से तकसीम करेंगे तो आपको बाकी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी एक दिन क्या है, एक ऑड डे है। उसके बाद नेक्स्ट 30 दिन वाले महीने, 30 दिन वाले महीने देख लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर 2 बाकी बचा है ना, 7 चौक 28, 28 30 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 बचा है, यानी इसका मंथ कोड कितना होता है, 2 होता है। और 31 दिन वाले महीनों का मंथ कोड क्या होता है, 3 होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक्स्ट्रा से मुराद है वो 7 हफ्तों में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे 7 हफ्ते मुकम्मल है, 7 दिन जो है वो 4 हफ्ते मुकम्मल है और 3 दिन क्या हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। वो इनका हफ्ता जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो ये मंथ कोड आपको याद रखना है। मंथ कोड क्या हो जाएगा आपका, 28 दिन वाले का 0, 29 दिन वाले का 1, 30 दिन वाले का 2 और 31 दिन वाले का 3। अब मंथ कोड के बिना पर सवाल आता है। सवाल दिया, अगर 1 फरवरी 2021 को पीर था तो बताइए 1 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। बेटा 1 फरवरी 2021 यानी ये आम साल है, यानी 28 दिन होंगे। कौन से दिन होंगे, 28। तो बेटा 28 दिन का ऑड डे कितना था, 0 था। तो अब पीर में 0 दिन नफी जमा करो तो जवाब क्या आएगा, पीर ही आएगा। अगर आपको देखना है तो जरा देखिए यहाँ पर 1 फरवरी को क्या है, मंडे है, और 1 मार्च को भी क्या है, मंडे है। यानी अगर 1 फरवरी को पीर है तो 1 मार्च को भी क्या होगा, पीर ही होगा। ये चीज आई आपको समझ में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, अगर 1 फरवरी 2020 को शनिचर था तो बताइए 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। बेटा 2020 यानी लीप साल, लीप साल में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। तो 29 दिन होंगे, तो 29 दिन यानी एक और डे, एक और डे जमा करो, यानी शनिचर में आप एक दिन जमा करो तो क्या हो जाएगा, इतवार। तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, इतवार। आप जरा देख सकते हैं 1 तारीख को सैटरडे है और 1 मार्च को क्या है, इतवार है। आप सन भी देख सकते हैं 2020 है और यहाँ पर भी कितना है, 2020 है। ये चीज आपको आई समझ में, मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। और आप थोड़ा बैठ के मोबाइल में जो कैलकुलेटर की मदद से, मोबाइल में एक ऑप्शन होता है जम द कैलेंडर, तो जम कैलेंडर में आप अलग अलग ईयर लेके ये ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए 1 नवंबर 2020 को इतवार था, तो बेटा 2020 है, 1 नवंबर है, तो हम कितना दिन जमा करेंगे, 30 दिन है, यानी 2 दिन जमा करेंगे। तो 2 दिन जमा करने पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा मंगल मिलेगा। और 1 दिसंबर 2020 को मंगल था, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पर हम कितना दिन जमा करेंगे, 3 दिन जमा करेंगे। तो 3 दिन जमा करने पर हमको क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा मंगल में 3 दिन जमा किए, यानी बुध, जुमेरात और जुमा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, जुमा। अब देखिए जो 1 ही मिनट बचा है और हमारा वक्त भी होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये आखिरी टॉपिक है, कुछ ही स्लाइड बची है, तो आप प्लीज ये मीटिंग को वापस से ज्वाइन करिए, क्योंकि अगली बार मीटिंग पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारी 20 मिनट की और, अगर मीटिंग खत्म होती है तो 20 मिनट की और मीटिंग जाएगी। तो आप ज्वाइन करिए, आपके लिए मीटिंग रखी गई है, और ये रोजाना हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि हमारा शेड्यूल भी बिजी होता है। तो अगर मीटिंग खत्म होती तो आप एक बार ज्वाइन करिएगा, वो 20 मिनट से 25 मिनट तक ही जाएगी। अब देखिए बेटा सवाल दिया है, एक लीप साल की शुरुआत इतवार से हुई, तो 5 मई से 15 मई से 18 रोज की छुट्टी पर गया हुआ आसमान कौन से दिन काम पर हाजिर होगा। लीप साल की शुरुआत है बेटा, ये लीप साल है, तो अभी इसका एक तरीका होता है, हमने यहाँ पर देखा लीप साल है, लीप साल है यानी फरवरी में कितना दिन हुआ, 29 दिन। तो अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर मैंने टेबल बना लिया है। टेबल में आप देख सकते हो जनवरी जो है, जनवरी में कितना दिन है, 31 दिन है। कितना दिन है, 31, तो कितना ऑड डे हो गया, 3। फरवरी में कितना दिन है बच्चों, 29, तो फरवरी में कितना ऑड डे हो गया, 1। मार्च में कितना दिन हो गया, 31, तो मार्च में कितना ऑड डे हो गया, 3। और अप्रैल में कितना दिन होता है, 30, तो मार्च का ऑड डे कितना हो गया, 2। मई में 31, तो मई का भी ऑड डे कितना हो गया, 3। अब बचा क्या, अब बचा आपका 1 जून। 1 जून, तो 1 जून का क्या हो गया, 1 दिन। अब आप बोलोगे टीचर आपने 1 जून तक क्यों लिया, सवाल दिया है 15 मई से 18 रोज की छुट्टी पर। बेटा वो 15 मई से 18 रोज की छुट्टी पर गया है, मतलब वो 2 जून को काम पर हाजिर होगा, तो हमको 2 जून का दिन बताना है। तो अब इन सबको जमा करने पर हमको क्या मिला, 13 दिन मिला। क्या मिला, 13 दिन। तो अब 13 को क्या करो, 7 से तकसीम करो। 13 मतलब क्या होता है बेटा,